हेलो दोस्तों। जैसे कि सियार या ढोल की कहानी भाग 1 देखे होंगे, वैसे ही पार्ट 2 भी कहानी आ गई है। जिसने भाग 1 की कहानी नहीं सुनी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, हुआ से देख ले। सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है, वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगीं, सियार बोला, होशियार रहना। एक साथ हाथ अंदर डाल, शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहां तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सीख, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। यह कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, भाई, मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं, तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूं? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न लगा लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास? पहले मंत्री का पद छिन जाने के कारण वह खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए।